कयासों के बादल छटने वाले हैं दोस्तों। देश को नया टेस्ट कप्तान मिलने वाला है। मैंने आपको बताया था कि लास्ट वीक के अंतर्गत मई के आपको पता चल जाएगा कि भारत का जो नया टेस्ट टीम है इंग्लैंड दौरे के लिए वो क्या होने वाली है, नया कप्तान कौन होने वाला है। ऐसे में अब मैं आपको रिपोर्ट्स बता दूं कि डेट सामने आ चुकी है जिस दिन टीम का ऐलान होगा, एक नए युग का ऐलान होगा। मैं युग की बात इसलिए कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि पुरानी टीमें छट रही हैं, एक नए WTC की शुरुआत हो रही है। गंभीर के ऊपर सवाल उठे हैं 2 टेस्ट सीरीज हारने के और उसको वो पूरी तरह से खत्म करना चाहेंगे। उन सवालों को इंग्लैंड दौरे पे जा करके वहां पे जीत कर आना चाहेंगे। आप सब जानते हैं लास्ट टेस्ट सीरीज जो हुई थी उसमें भारत इंग्लैंड गई थी और वहां पे 2-2 की बराबरी हुई थी और उसके बाद में इंग्लैंड से एक और मैच हुआ था। कोविड के वजह से वो मैच रुका था, फिर इंग्लैंड वो जीती थी। तो ऐसे में गंभीर के ऊपर जो सवाल है BGT और न्यूजीलैंड दौरे का, उसको वो खत्म करना चाहेंगे इंग्लैंड में जाके, जिसकी वजह से देश के 2 महायोद्धा संन्यास ले चुके हैं और टीम का एक नया कप्तान की जरूरत है। अभी कयासों में ये चीजें हैं दोस्तों कि कप्तान कौन बनेगा, ऋषभ पंत बनेंगे, जसप्रीत बुमराह बनेंगे या शुभमन गिल बनेंगे। देखिए दोस्तों, शुभमन गिल सबसे आगे इस रेस में और जहां तक उम्मीदें हैं कप्तान भी शुभमन गिल ही बनेंगे। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि बुमराह बनेंगे, तो बुमराह को लेकर सवाल सीधा सा है। उनकी फिटनेस दोस्तों, वो सारे मैचेस खेल नहीं पाते हैं जिसकी वजह से बुमराह तो यही कट आउट हो जाते हैं। लेकिन अगर वो कप्तान बनते हैं तो शायद शुभमन गिल भी कप्तानी करे, लेकिन ये चीजें बहुत मुश्किल है। हमने BGT में देखा और जिसकी वजह से टीम पे इंपैक्ट पड़ता है। रही बात ऋषभ पंत की, तो ऋषभ पंत अपनी परफॉर्मेंस से जूझ रहे हैं दोस्तों, तो उनके ऊपर तो बहुत कम चांसेस है, इसमें भी कुछ भी हो सकता है। शुभमन गिल के चांसेस क्यों सबसे ज्यादा है, मैंने आपको सामने बता दिया। गिल सारे मैचेस खेलते हैं, गिल अच्छे फॉर्म में है, गिल अच्छा कर रहे हैं, एज अ कैप्टन भी बहुत अच्छे से टीम को संभाल रहे हैं गुजरात को, तो चांसेस उन्हीं के सबसे ज्यादा है। लेकिन 24 तारीख वो दिन है जिस दिन आपको पता चल जाएगा कि इंग्लैंड के दौरे में टीम कौन सी जाने वाली है। और मैं आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि पूरी यंग टैलेंट टीम होने वाली है। कुछ ही सीनियर्स खिलाड़ी होंगे, लेकिन ज्यादातर नए टैलेंट, नए चेहरे आपको दिखेंगे इस दौरे में। सरफराज खान जैसे खिलाड़ी हो गए, सिराज जैसे खिलाड़ी हो गए। तो ये जो टैलेंट्स हैं, यंग टैलेंट्स, इनकी बहुत जरूरत है। हमने बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी में देखा था, जब गाबा का घमंड हमने तोड़ा था तो देश की भागदौड़ जो थी वो यंगस्टर के हाथ में थी। उस वक्त ना तो शमी थे, ना तो बुमराह थे, ना तो विराट कोहली थे और ना ही KL राहुल थे, तो रोहित शर्मा भी नहीं थे। तो जिसकी वजह से देश को एक यंगस्टर्स ने उस सीरीज को जिताया था, उस मैच को जिताया था। तो वहां पे जब जरूरत थी यंगस्टर्स की तो उन्होंने वो करके दिखाया। गंभीर को ज्यादा भरोसा यंगस्टर्स पर है, आदित्य अगरकर भी सिलेक्टर है। तो अब 24 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये दोनों चीफ सिलेक्टर और कोच क्लियर कर देंगे कि देश का नया बागडोर किसके हाथ में दी जाएगी, इंग्लैंड दौरे पे कौन से खिलाड़ी जाने वाले हैं। ये चीजें आपको 24 तारीख को क्लियर हो जाएगी और एक नए युग की शुरुआत भी 24 तारीख को आपके सामने दिख जाएगी कि कौन कौन से खिलाड़ी अगले 2 साल तक टीम का हिस्सेदार बन सकते हैं।